प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी कला से झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर कंप्यूटर, जी हाँ लाडलो, कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हल करने वाले हैं। जी हाँ, 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होने वाले हैं। जी हाँ, कंप्यूटर के आपके एग्जाम में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। यदि 5 में से 5 स्कोर करना चाहते हो लाडलो तो क्लास को कंप्लीट पूरा आपको देखना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% दोस्तों यह क्वेश्चन आपकी एक शिफ्ट में जरूर छपेगा। बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, टीम बर्नर्स-ली या फिर आपके एनल ट्यूरिंग। बिल्कुल लाड लो, हम बात करें कंप्यूटर का जनक है, बिल्कुल साथियों चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सीपीयू। जी हाँ, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, फटाफट से बता दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होने वाला है। जी हाँ, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल लाडलो, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है ना, हम बात करें कंट्रोल होता है या फिर सेंट्रल होता है। जी हाँ लाडलो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ना कि कंट्रोल। बिल्कुल लाडलो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ना, आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। रैम को, सीपीयू को, हार्ड डिस्क को, कीबोर्ड को। जी हाँ, कंप्यूटर का मस्तिष्क बिल्कुल लाडलो सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, विटन श्रफ ने, बिल गेट्स ने या फिर हम बात करें आपके दोस्तों दे रखा है स्टीव जॉब्स ने। बिल्कुल साथियों, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, फटाफट बताओ। चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ना कि इंटरनेट का। तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा विटन श्रफ। जी हाँ, विटन श्रफ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थाई, अस्थाई, फ्लैश या फिर हम बात करें दोस्तों आपको बताना है रैम किस प्रकार की क्या है मेमोरी है। बिल्कुल लाडलो, रैम जो है ना आपकी अस्थाई, जी हाँ लाडलो, आपकी अस्थाई प्रकार की मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, जो विंडोज है ना, विंडोज वह किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, फटाफट बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें सही आंसर की तो बिल्कुल लाड लो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अरे विंडोज आपके आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। अरे जो हार्ड डिस्क है ना वह किस प्रकार की मेमोरी है बताओ। हम बात करें हार्ड डिस्क की तो यह तो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी लाड लो? सेकेंडरी। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क आपकी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। जी हाँ, आईपी एड्रेस से हम बात करें कितने बिट का होता है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। बिल्कुल लाड लो, आईपी एड्रेस से हम बात करें दोस्तों आईपी एड्रेस की तो ये तो 32 बिट का होता है। कितने बिट का? 32 बिट का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ओसीआर का प्रयोग किसके लिए होता है? फोटो एडिट करने के लिए, आवाज पहचानने के लिए, इमेज से टेक्स्ट पहचानने के लिए या फिर नेटवर्क कनेक्शन के लिए। जी हाँ, ओसीआर का प्रयोग किसके लिए होता है? बिल्कुल लाड लो, किसके लिए होता है? इमेज से टेक्स्ट पहचानने के लिए होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
कंट्रोल प्लस सी का उपयोग होता है कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या फिर अंडो उंडू करने के लिए। बिल्कुल लाडलो, हम बात करें कंट्रोल प्लस सी का उपयोग बिल्कुल साथियों कॉपी करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, कॉपी करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस वी का उपयोग होता है। जी हाँ, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग क्या होता है? कॉपी, पेस्ट, कट या सेव। जी हाँ, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग तो पेस्ट करने के लिए होता है। बिल्कुल साथियों, पेस्ट। जी हाँ, जो कॉपी होता है ना उसको वापिस पेस्ट करते हैं ना, तो कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग होता है सेव, कॉपी, कट, पेस्ट। जी हाँ, कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग तो है ना हमें कट करने के लिए करते हैं। जी हाँ, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग तो आपके दोस्तों पेस्ट करने के लिए और कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग कट करने के लिए करते हैं। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीनों के ही तीनों यहां से जरूर आपका हम बात करें तीनों के तीनों क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है BIOS का फुल फॉर्म है। जी हाँ, जो BIOS है ना उसका फुल फॉर्म क्या होगा, पूरा नाम क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, BIOS का फुल फॉर्म। जी हाँ लाडलो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका BIOS का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? अरे जो हम बात करें क्लासें देख रहे हो, जो मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाता हूं वो पीडीएफ के रूप में तो होती है। जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ये पीडीएफ ही तो बनाकर लाए हैं। पीपीटी बोल सकते हो, पीडीएफ बोल सकते हो, उसी से आपको हम बात करें पढ़ा रहे हैं। तो लाडलो, इस पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों पोर्टेबली डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है LAN का पूरा नाम है। बिल्कुल लाडलो, फुल फॉर्म आएगी, बिल्कुल एक आपकी फुल फॉर्म जरूर पूछ जाएगी हर एक शिफ्ट में, तो ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, LAN का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, लोकल दोस्तों एरिया नेटवर्क। जी हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, और कल आपकी शाम को 8:30 के ऊपर आपको पता है साइंस की क्लास हुई थी, उसे भी नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लीजिए। और लाडलो, दोपहर 1 बजे आपकी राजस्थान जीके की क्लास होने वाली है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, WWW का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बर्नर्स-ली ने, बिल गेट्स ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन नेपियर ने। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा टीम बर्न रसली ने। बिल्कुल लाडलो, टीम आपके बर्न रसली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल। अरे लाडलो, अगला क्वेश्चन है ISP। जी हाँ, ISP का पूरा नाम है। जी हाँ, ISP का पूरा नाम क्या होता है? फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, हम बात करें राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल बताओ फटाफट। जी हाँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम है। जी हाँ, HTTP का पूरा नाम क्या है? बताओ फटाफट। सही आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ लाडलो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ना वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, HTTP का पूरा नाम होता है। जी हाँ, HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? जी हाँ, HTTPS में एस का मतलब लाडलो आपका क्या होता है? फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। जी हाँ, फटाफट राइट आंसर इसका बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, वो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा।
एक बिट बराबर, हम बात करें दोस्तों एक बाइट, जी हाँ एक बाइट बराबर कितने बिट होता है, एक बाइट में कितने बिट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। बिल्कुल साथियों, हम बात करें आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल लाडलो सही आंसर हो जाएगा, 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपसे पूछ लिया जाए कि लाडलो 8 बाइट में, जी हां 8 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 को 8 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 को 8 से। तो लाडलो कितने बिट होते हैं, 64 बिट होंगे आपके 8 बाइट में, ध्यान में रखिएगा। इसे भी आपको हल करवाया जा सकता है। बिल्कुल, यूएसबी का पूरा नाम है, अरे यूएसबी का पूरा नाम क्या है, फटाफट से बता दीजिए। जी हां, हम बात करें सही आंसर की तो क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। जी हां, यूनिवर्सल सीरियल बस, बिल्कुल लाड लो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी हां हम बात करें दोस्तों के आपका दोस्तों कैप्चा, जी हां कैप्चा का प्रयोग होता है, बताओ फटाफट। वायरस हटाने में, इंसान और मशीन में फर्क करने में, नेटवर्क कनेक्शन में, पासवर्ड बनाने में। बिल्कुल साथियों, इंसान और मशीन में फर्क करने के उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिट का मतलब होता है, जी हां जो बिट होता है, बाइट होता है, बाइट नहीं लड़ लो, बिट, जी हां बिट की बात की जा रही है। बिट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साथियों बताओ, हम बात करें सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बाइनरी डिजिट होता है, बिल्कुल लाड लो, बाइनरी आपके हम बात करें डिजिट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली भाषा कौन सी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेजी, हिंदी, बाइनरी, 0 से 1 या फिर पाइथन। जी हाँ कंप्यूटर में उपयोग होने वाली भाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। साथियों बिल्कुल कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में, तो बाइनरी, 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ बाइनरी होती है 0 और 1 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिल्कुल, पहला कंप्यूटर कौन सा था, अरे पहला कंप्यूटर कौन सा था, फटाफट से बताइए। जी हाँ हम बात करें पहले कंप्यूटर की तो कौन सा था, 10 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका हम बात करें इनिक्स था। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, जी हाँ कौन सा था, परम था लाडलो, परम, जी हाँ कौन सा था, परम था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर कर रहेंगे। जी हाँ लाडलो, मात्र मात्र 8 दिन आपके पास समय शेष रहा है। 8 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो लाडलो 10 मॉडल पेपर आप पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल साथियों 10 मॉडल पेपर आपको मात्र मात्र 39, जी हाँ मात्र मात्र 39 रुपए में आपको मिल रहे हैं। आपको हम बात करें 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज कर लीजिए, ज्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या है, अरे कंप्यूटर वायरस क्या है, उपयोगी प्रोग्राम, हानिकारक प्रोग्राम, हार्डवेयर डिवाइस, नेटवर्क सिस्टम। बिल्कुल साथियों हानिकारक प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का फादर ऑफ एआई कौन है, जी हां कंप्यूटर का जो फादर ऑफ एआई है ना वह कौन है, चार्ल्स बेबेज, जॉन मैकार्थी, बिल गेट्स, टिम ली। बिल्कुल साथियों कौन है, जॉन मैकार्थी है। जी हां जो लाडलो, जॉन मैकार्थी क्या है, कंप्यूटर का फादर ऑफ एआई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रैम, जी हां
केस मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। यहाँ सबसे तेज मेमोरी कौन सी है लाडलो? बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, चेस मेमोरी है बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का उपयोग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एमएस वर्ड और पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल आपके दे रखा है, तो आपका क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बनेगा। डॉक्यूमेंट टाइप करने में, स्प्रेडशीट बनाने में, दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाने में या डेटाबेस बनाने में एमएस वर्ड का उपयोग होता है बिल्कुल लाडलो, डॉक्यूमेंट टाइप करने में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का उपयोग होता है। जी हाँ, एमएस एक्सेल का जो उपयोग है ना, वह कहां पर होता है? फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, स्प्रेडशीट बनाने में आपके एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग होता है। अरे जो एमएस पावर पॉइंट है ना, उसका उपयोग कहां पर होता है? फटाफट से बता दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, एमएस पावर पॉइंट का जो आपका उपयोग है ना, तो वह तो प्रेजेंटेशन बनाने में होता है। जी हाँ, प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, भारत में परम कंप्यूटर, जी हाँ, परम जो सुपर कंप्यूटर था, वह किस संस्थान ने बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो परम जो कंप्यूटर ना, वह सुपर कंप्यूटर था, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, वह कौन सी संस्था ने बनाया था? फटाफट से बता दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, CDSC ने बनाया था। जी हाँ, CDSC ने बनाया था दोस्तों। इसरो मत करके आइएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है लाडलो। अगला क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर। जी हाँ, हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल प्रिंटर दोस्तों आपका आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट है, परंतु कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है बिल्कुल साथियों। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? जी हाँ, आउटपुट है। माउस नहीं दोस्तों आपका इनपुट है। मॉनिटर, जी हाँ, मॉनिटर आपका क्या है लाडलो? आउटपुट डिवाइस है। अभी अभी तो बात की है। जी हाँ, मॉनिटर आपका आउटपुट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों के तीनों क्या है? माउस आउटपुट डिवाइस है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गूगल का संस्थापक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है साथियों। बिल्कुल, गूगल का संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन, लेरी पेज और दोस्तों सर्गेई ब्रिन, स्टीव जॉब्स और वोजिनियक, या फिर मार्क जुरकबर्न। जी हाँ, आपके गूगल के संस्थापक की बात की जा रही है, तो साथियों लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन है बिल्कुल साथियों। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का संस्थापक कौन है? लेरी पेज, मार्क जो दोस्तों जुकरबर्ग, या बिल गेट्स, या फिर एलन मस्क। जी हाँ, फेसबुक की बात की जा रही है ना, तो कौन है? फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, मार्क जुकरबर्ग हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? बताओ फटाफट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, लेरी पेज, एलन मस्क। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक का नाम है बिल्कुल साथियों बिल गेट्स है। जी हाँ, बिल गेट्स है ना, वह माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गणक, संगणक, संगणित, दोस्तों संगणितर, या फिर कंप्यूटर ही? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छप सकता है लाडलो, बिल्कुल छप सकता है। कंप्यूटर को हिंदी में लाडलो संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, हम बात करें लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बताओ फटाफट। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी हाँ, ओपन सोर्स दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, ओपन सोर्स क्या है आपका? हम बात करें सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, कीबोर्ड पर F1 का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? जी हाँ, जो F1 का जो आपका उपयोग है ना सामान्यतः कीबोर्ड पर, वह किस के लिए किया जाता है? जी हाँ, हेल्प के लिए, सेव के लिए, एग्जिट के लिए, या फिर रिफ्रेश के लिए?
जी हाँ, F1 का उपयोग जो है ना कीबोर्ड के अंदर है हेल्प के लिए किया जाता है। बिल्कुल लाड लो, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे लाडलो, जड़े नहीं। तो इसी के साथ आपको, इसी जज्बे और जुनून के साथ आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने हम बात करें चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि उससे भी हमें भी मोटिवेशन मिल सके। जी हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। रिसाइकल बिन किसका हिस्सा है? अरे रिसाइकल बिन लाडलो आपके विंडोज ओएस का हिस्सा है। किसका है? विंडोज ओएस का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग होता है। अरे कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके अंदर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें उन दो के अंदर आपका कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग होता है। अरे कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग तो हम बात करें रीडो के अंदर होता है। जी हाँ रीडो, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, आईपी का मतलब है, अरे आईपी एड्रेस होता है ना, उसका हम बात करें पूरा मतलब क्या होता है, पूरा हम बात करें फुल फॉर्म क्या होती है? जी हाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल। बिल्कुल आड़ लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। जी हाँ, गूगल ड्राइव, एमएस पावर दोस्तों वर्ड, या फिर प्रिंटर या स्कैनर। क्लाउड स्टोरेज बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा, गूगल ड्राइव है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, जी हाँ, ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है? अरे ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है, बताओ फटाफट। जी हाँ, शॉर्ट रेंज हम बात करें वायरलेस दोस्तों जो कम्युनिकेशन होती है ना उसके लिए होता है। जी हाँ लाडलो, शॉर्ट रेंज के लिए अंदर होता है, और जो आपकी वायरलेस जो कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, उसके लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, कंप्यूटर का पहला पीढ़ी जी हाँ आधारित था। अरे जो फर्स्ट जनरेशन थी ना वह किसके ऊपर आधारित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताओ, अरे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन है वैक्यूम ट्यूब, जहां वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब के ऊपर क्या थी? आधारित थी। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल का एक्सटेंशन है एक्सेल। जी हाँ, एक्सेलस से किससे संबंधित है? एमएस वर्ड से, एमएस पावर पॉइंट से, एमएस एक्सेल से, या फिर एमएस एसएस से? बिल्कुल आड़ लो, सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, एमएस से, एक्सेल से, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपका 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी फटाफट कमेंट में जरूर बताना है। इससे अगली क्लास आपको पता है दोपहर 1 बजे होगी राजस्थान जीके की, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और हमेशा आपको पता है सुबह हम बात करें 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8:30 के ऊपर रोजाना आपकी 3 क्लासें हो रही है, तो रेगुलरिटी के साथ जुड़ना ना भूलिएगा हमेशा इसी समय। बिल्कुल साथियों, कंप्यूटर में ALU का मतलब है, अरे कंप्यूटर के अंदर ALU का मतलब क्या है? 10 सेकंड का आपके पास समय है, फटाफट से बता दीजिए क्या होता है ALU का मतलब। जी हाँ लाडलो, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 39 रुपीज में आपको मिल रहे हैं, 39 रुपए में आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, आपको 96 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको PDF मिल जाएगी। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।